नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद है, जिस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। बता दें कि शहर में हापुड़ चुंगी के पास अब डायवर्जन बना दिया गया है। डायवर्जन मोदी नगर में राज चौपाल किसानों के लिए बंद। ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे पर आ सकेंगे किसान, साथ ही डासना इंटरसेक्शन पर नहीं चढ़ सकेंगे किसान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, किसान आंदोलन को चलते जो बॉर्डर्स हैं और बॉर्डर्स के आसपास के जो एरिया है वहां पर पुलिस बल मौजूद है और बॉर्डर्स को सील किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि किसान धरने पर बैठे हैं बॉर्डर्स पर दिल्ली के, और डासना इंटरसेक्शन पर अब नहीं चढ़ सकेंगे किसान। और पुलिस ने आपको बता दें कि ट्रैफिक रूट में डायवर्जन बनाया है। संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद है, जिसके चलते तमाम ये सुरक्षा की एहतियात भी बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ ही नई एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई है, जिसके तहत कई रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए और शहर में हापुड़ चुंगी के पास एक डायवर्जन बनाया गया है। और इस दौरान मोदी नगर में राज चौपाल किसानों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही अब जो किसान है ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे पर आ सकेंगे, और इसी के साथ ही कई जगह ऐसी हैं जहां किसान नहीं जा सकेंगे। बता दें, डासना इंटरसेक्शन पर किसान नहीं चढ़ सकेंगे। इसके अलावा किसान इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर्स पर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, और इसी के साथ ही उनका जो प्रदर्शन है आपको बता दें कि जारी है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से किसान इस वक्त बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि सुबह 6 बजे से ये जो भारत बंद है वो शुरू किया गया और शाम 4 बजे तक भारत बंद का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और ट्रैफिक रूट्स आज डाइवर्ट कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक के लिए इन रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। ईस्टर्न पेरिफेर पर किसान आंदोलन करेंगे, जबकि डासना इंटरसेक्शन पर नहीं चढ़ सकेंगे किसान। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था, और इस दौरान ये भारत बंद की प्रक्रिया है जो कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इस भारत बंद को बुलाया गया आज के दिन। बता दें, किसान आंदोलन को 10 महीने बीत चुके हैं और इसी के बाद अब किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, और इस दौरान ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसान आ सकेंगे और प्रदर्शन करेंगे, जबकि डासना इंटरसेक्शन पर किसान नहीं चढ़ सकेंगे। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद का आह्वान, और इसके साथ ही अब किसान जो हैं दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं, और दिल्ली से ना तो आने दिया जा रहा है इस वक्त, ना जाने दिया जा रहा है। सभी बॉर्डर्स को जो है दिल्ली के आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, ताकि हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए वहां पर पुलिस को तैनात किया गया। और इसी के साथ ही आपको बता दें, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का दावा यहां पर किया जा रहा है, और इस दौरान किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर। डासना इंटरसेक्शन पर किसानों के चढ़ने पर पाबंदी, वहां पर नहीं चढ़ पाएंगे किसान। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक भी डाइवर्ट कर दिया गया है, और इसी के साथ ही एक डायवर्जन यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए नए ट्रैफिक रूट के बारे में भी जानकारी दी। आपको बता दें कि किसानों के इस आंदोलन की वजह से कई मार्ग बाधित हैं, और शहर में हापुड़ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी मोदी नगर में राज चौपाल में किसानों के लिए बंद कर दिया गया है। और अब किसान लगातार आंदोलन के लिए सीमाओं पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, आपसे जानना चाहेंगे ताजा स्थिति के बारे में। देखिए पल्लवी जी, अगर मैं आपको बताऊं ताजा स्थिति क्या है, तो जो बंद है वो होना शुरू हो गया। किसानों ने जो आज भारत बंद बुलाया था उसका समर्थन कई राजनीतिक पार्टियों ने भी दिया है। मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, झारखंड और आंध्र प्रदेश के राज्य सरकारों ने भी अपना भारत बंद में समर्थन दिया है। वहीं राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि व्यापारियों से, दुकानदारों से समर्थन की मांग कर रहे हैं और समर्थन दे भी दिया है।
और ये चलता रहेगा। कहा कि लगभग किसान आंदोलन को 10 महीने हो चुके हैं और ये आज फिर से बुलाया गया है ये भारत बंद, और साथ ही कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन दिया है। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का ये भारत बंद का चलने वाला है। विमल, जानना चाहेंगे सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ खास तैयारियां इस वक्त पुलिस की तरफ से की गई हैं? जी, दिल्ली पुलिस ने भी अपने इस भारत बंद में अपनी तैयारी की है। कई अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी इन्होंने लगाए हैं। उसके बाद इन्होंने यूपी पुलिस भी अलर्ट है, आसपास के एरियाओं को अलर्ट कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर हो या जहां दिल्ली में भी भारत बंद चलना है, सब चाक चौबंद है। जी, पर विमल, इससे पहले जब भी किसानों ने भारत बंद किया है तो इन्होंने अपील की है कि देश भर के किसानों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन इस बार जो है कई जगहों से किसानों को आने की अनुमति नहीं है। आसपास के जो किसान वहां पर मौजूद हैं बस वही आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको कि क्या कुछ वजह रही होगी कि इस बार इतने बड़े लेवल पर ये किसान आंदोलन नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अपनी अपनी जगह पर ही आंदोलन शुरू करें? बिल्कुल, एक तो सुरक्षा के लेकर थोड़ा ध्यान में रखा गया है, या हो सकता है कि जैसे पहले घटना हुई है, कभी आगजनी हो जाती थी, कहीं उग्र जो किसान हो जाते थे, क्या अब तक इसी को ध्यान में रखकर कहा गया हो कि आप अपने अपने क्षेत्र में करें। क्योंकि अगर यहाँ पर जब पहले भी देखा है कि जब भी यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, किसान जमा हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रदर्शन होता रहा है, हो सकता है हिंसा तक देखने को मिली है। इसी को ध्यान में रखकर किसानों के जो नेता हैं उन्होंने आग्रह किया होगा कि सभी अपने अपने क्षेत्र में किसान करें, ताकि यहाँ भीड़ ना हो और उन पर जो बार बार सवाल उठाए जाते हैं वो सवाल ना उठाए जाए। जी विमल, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी लगातार जो है किसानों के समर्थन में है, और इसी दौरान अब विमल से हमारा संपर्क फिलहाल के लिए टूट चुका है, हमसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विमल, आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो किसान आंदोलन को समर्थन कर रही हैं, तो क्या कोई राजनेता भी वहां पर देखने को मिला है क्या? नहीं, अभी तो कोई ऐसा देखने को नहीं मिला है अभी, क्योंकि किसान ये भारत बंद शुरू हुआ। देखेंगे कि कितना लंबे कौन कौन आता है यहाँ पर, कौन नहीं। हो सकता है उनको कहा गया हो कि आप इस आंदोलन में ना आए क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। अगर कोई विपक्ष पार्टी का नेता इस आंदोलन में आता है तो जिस तरीके से सरकार इस टाइम किसानों पर आंदोलन लगा रही है कि मतलब किसानों पर आरोप लगा रही है कि ये विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने इसका समर्थन भी किया है। अगर कोई विपक्षी नेता किसानों के मंच पे आके, किसान आंदोलन में आके, यहाँ पर जो भारत बंद बुलाया गया है वहां आता है, तो फिर भाजपा के लिए, या मतलब कि जो सत्ता में इस समय भाजपा है, वो सीधे सीधे कहेगी कि ये वाकई में विपक्ष का आंदोलन है, किसानों का नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जैसे आरएलडी ने भी किसानों का समर्थन किया है और आम आदमी पार्टी ने भी किसानों का समर्थन, इस भारत बंद का समर्थन किया है। तो देखना यह होगा कि कब तक ये कौन कौन यहाँ पर आता है, कौन नहीं आता है। क्या ये अपने हम चाहेंगे आप नजर बनाए रखें अपनी स्थिति के ऊपर और कौन कौन वहां पहुंच रहा है, और इसी के साथ ही हम रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो बता दें कि प्रियंका गांधी की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा आज जो है शुरू हो गया है, 2 दिन के दौरे पर आ रही हैं प्रियंका गांधी और पार्टी संगठन के कार्यों में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों की बैठक करेंगी और यूपी कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी संगठन के कार्यों में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं और यूपी कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों की बैठक इस दौरान जो है की जाएगी। उनका यह दौरा आगामी चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि यूपी कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं और लखनऊ पे दौरे पर, और इस दौरान तमाम कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगी और पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगी। 2 दिन का ये दौरा रहेगा प्रियंका गांधी वाड्रा का, जहां वो लखनऊ में पार्टी संगठन के कार्यों में शामिल होंगी। साथ ही समीक्षा भी की जाएगी आगामी चुनाव के लिहाज से काफी अहम दौरा प्रियंका गांधी वाड्रा का। यूपी कांग्रेस के कई प्रकोष्ठों की बैठक की जाएगी इस दौरान। 2 दिवसीय ये दौरा है जहां यूपी कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा करेंगी प्रियंका गांधी।
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है, तो वहीं इस बंद को लेकर देश की कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन सामने आया है। बंद को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने भी साफ कह दिया है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं होगी। एक तरफ किसान नेता बोल रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक बार बातचीत के दरवाजे खुले होने की बात कही गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भारत बंद को लेकर कहा है कि मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार की तरफ से पहले भी कई दौर की वार्ता की जा चुकी है, लेकिन वो विफल नजर आई और एक बार फिर से अब सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं और बताया जा रहा है कि आपत्ति पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, कोई बात बची तो सरकार जरूर बात करने को तैयार है। खैर, 10 महीने से आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश से इस बंद को सफल बनाने की अपील की है। भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है और अब शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। ऐसे में अस्पताल, मेडिकल स्टोर और सभी तरह की मेडिकल सेवाएं, राहत और बचाव कार्य समेत सभी आवश्यक सेवाएं और जिन विद्यार्थियों की परीक्षा है उनको इस बंद में छूट दी जाएगी और बैंक यूनियन भी इस भारत बंद का साथ दे रहा है। साथ ही आपको बता दें, स्थिति काबू में रहे इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं है और साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है, जहां पर दिल्ली उपायुक्त नई दिल्ली दीपक यादव ने कहा कि भारत बंद के मद्देनजर अब एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में जांच चौकियों को मजबूत किया गया। साथ ही इंडिया गेट और विजय चौक समेत सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में पर्याप्त तैनाती की जाएगी। अगले साल की शुरुआत में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव भी हैं और किसान इस चुनाव में अहम रोल अदा करने वाले हैं। इसीलिए किसानों के साथ हर सियासी पार्टी इस वक्त जुड़ना चाह रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर आज ये बंद कहां तक सफल रहता है और आखिर क्या कुछ निष्कर्ष यहां पर निकल कर आता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की बंद सड़कों को खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी आज सुनवाई करने जा रहा है। अमर नरेंद्र गिरी मौत के केस में अब सीबीआई ने अपनी जांच में तेजी ला दी है। बताते चले, सीबीआई ने आनंद गिरी, आधा तिवारी और संदीप तिवारी की 10 दिन की रिमांड मांगी है और रिमांड की अर्जी पर आज सुनवाई भी हो सकती है। याचिका सीबीआई टीम की जांच के अधिकारी एडिशनल एसपी के इस नेगी के तरफ से दाखिल की गई है, जहां आपको बता दें आनंद गिरी से पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें नैनी जेल भी भेज सकती है। तीनों फिलहाल 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में जेल में ही मौजूद हैं। इससे पहले सीबीआई ने बागंबरी मठ के और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रविवार को एक बड़ा नाव हादसा हो गया है, जहां आपको बता दें कि सिकरना नदी में नाव पलटने से करीब 22 लोगों के डूबने की घटना सामने आई और इसकी वजह से जिले में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद अब नदी से 8 लोगों के तैरकर बाहर निकलने की सूचना है, जबकि ग्रामीणों की मदद से एक शव को भी बरामद कर लिया गया। बाकी बचे जो लोग हैं जो डूब चुके हैं उनकी तलाश भी गोताखोर कर रहे हैं और घटना पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज गांव के गड़िया के समीप सिकरना नदी की है, जहां 22 लोगों की डूबने की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य में जुट गया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि नाव में 20 से लेकर 25 लोग सवार थे। सभी लोग पशुओं का चारा लेने के लिए जा रहे थे, पर इसी बीच गौड़ैया नदी के जो गौड़ैया गांव है उसके पास नाव पलटने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए। ऐसे में स्थानीय गोताखोर भी रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए रहे और काफी घंटों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हाल ही में आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से गांव में
गांव से लेकर शहर तक पशु चारे को नष्ट कर दिया गया था बाढ़ की वजह से, और जिस कारण अब लोग दूर दूर से पशु का चारा लेने के लिए विवश हैं। नाव पर सवार सभी लोग पशुपालक और कृषक थे, जो नाव से मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए सराय की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नाव सिकरना नदी के बीच धार में पलट गई और यह हादसा हो गया। खबर बता दें कि घटनास्थल पर भी भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी और पुलिस और गोताखोरों की मदद से डूबे हुए लोगों को निकालने का प्रयास किया गया। और मेरठ में लगातार डेंगू का प्रकोप फैल रहा है और जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को जिले में डेंगू के 19 नए मरीज मिले, जिसके अलावा अब तक 162 लोग स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। 45 मरीज कई अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि घर में लगभग 92 मरीज मौजूद हैं। घर के अंदर जो मरीज हैं उन्हें हल्के बुखार के लक्षण बताए गए और ये सभी लोग एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमारे यहाँ जो भी केस, चाहे वो प्राइवेट लैब से हो, हम उनका दोबारा से सरकारी लैब में ही चेकअप कराते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से डेंगू के सैंपल आते हैं, हम उन्हें मेडिकल कॉलेज या फिर प्यारेलाल जिला अस्पताल में भेज देते हैं, जिसके कोई भी व्यक्ति डेंगू के टीकाकरण से छूट ना जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन से मेरठ में बारिश भी हो रही है, जो कि खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने लोगों से कूलर और रेफ्रिजरेटर के आसपास के इलाकों में पानी न भरने देने की और बर्तनों को उल्टा करके रखने की अपील की। तो वहीं मथुरा की बात करें तो मथुरा जिले में डेंगू से 2 और बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा 12 और लोग डेंगू से पीड़ित होने की उनकी पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यमुना पार के ईशापुर गांव में भी 2 बच्चों की बुखार से मौत हो गई, जिनकी उम्र करीब 8 महीने से लेकर 4 साल के बीच में थी। मामले की जानकारी होने पर गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 71 लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। और बिहार के गोपालगंज जिले में वायरल फीवर से पीड़ित एक और बच्चे की शनिवार को मौत हो गई है। बता दें, बच्चा मांझा प्रखंड के मारवा टोला का बताया जा रहा है, जो कि 3 महीने का हिमांशु कुमार था। इसके पहले सितंबर में 10 बच्चों की मौत वायरल फीवर की वजह से हो चुकी है। मांझा प्रखंड के मारवा टोला निवासी बच्चे के पिता ओसीहर शाह ने बताया है कि बुखार की शिकायत होने पर उसे इलाज के लिए निजी क्लिनिक में शिशु रोग विशेषज्ञ से दिखाया गया था। इलाज के दौरान अचानक से ही बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए बच्चे को शिशु रोग विशेषज्ञ ने सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आते ही बच्चे की मौत हो गई है। तो वहीं इधर मौत की खबर सुनते ही बच्चे की मां और बच्चे के परिजनों में कोहराम मच गया। बच्चे की मां फर्श पर लेटकर रोने लगी। अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारियों ने समझाकर परिजनों को घर भेज दिया, जबकि बच्चे के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इसी बीमारी के चलते अब बीमारी का पता नहीं चल सका है और सितंबर महीने में अब तक कुल 11 बच्चों की वायरल फीवर से मौत हो चुकी है।